जय शिव शक्ति। इस स्पिरिचुअल चैनल में आप सबका स्वागत है। हम जिस बुक को यहाँ ऑडियो वीडियो फॉर्म में सुन रहे हैं उसका नाम है जीवात्मा जगत के नियम, द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। यह बुक नेशनल अवार्ड द्वारा सम्मानित है। यह बुक ऑटो राइटिंग पर बेस्ड है और 2 दिवंगत बेटों की आत्माओं द्वारा उनकी माता से ऑटो राइटिंग की फॉर्म में लिखवाई गई है। यह एक आध्यात्मिक बुक है और किसी भी जाति धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यह बुक हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में सहायक है। बस चेतावनी ये है कि खुद से कभी भी ऑटो राइटिंग करने की चेष्टा ना करें, क्योंकि यह कला ईश्वर द्वारा किसी खास को दी जाती है और जानबूझकर ऐसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक एंड शेयर करके आप इस आध्यात्मिक विकास की मुहिम में हमारी सहायता कर सकते हैं। साथ में बने रहिए। धन्यवाद। सुनते हैं बुक की समरी। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ा था विनम्र बनने का क्या अर्थ है। प्रश्न: कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि विनम्रता एक कमजोरी है? ऐसा उन्हें इसलिए लगता है क्योंकि वे विनम्रता का असली अर्थ नहीं समझते। आत्मसम्मान और विनम्रता साथ साथ चलते हैं। इसका अर्थ यह है कि चाहे जो भी हो जाए आप वही करेंगे जिससे आपकी या किसी और व्यक्ति की जीवात्मा को कष्ट न पहुंचे। इसका अर्थ है सही निर्णय लेना, अपनी सीमाओं को जानना और किसी और को दुख न देना या उनका अपमान न करना। विनम्रता को कभी कमजोरी के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि अहंकार आपकी कमजोरी है जो आपको अपने दुर्गुणों को स्वीकार करने से रोकता है। विनम्रता आपको अपने अवचेतन मन से काम करने में मदद करती है और अवचेतन मन रूप रंग बाहरी बनावट की बात नहीं सोचता। यह आपके अहम को कुचलता है और वही करता है जो सही है। कभी कभी आप अपने दुर्गुणों को स्वीकार करते हैं पर आप तब भी अप्रसन्नता का अनुभव करते हैं। अपने दोषों को स्वीकार करने से शांति मिलनी चाहिए, ना कि दुख। कुछ लोगों को अपनी गलतियों को स्वीकार करने में लंबा समय लगता है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि आपका अहंकार अपने काम में जुटा है। विनम्रता का सर्वोच्च मूल्य है क्योंकि वह आपको अपने अंदर की नैतिक सच्चाई तक जा पहुंचाती है और आपको अपना मार्गदर्शक बनने में मदद करती है। वह कमजोरी कैसे हो सकती है? विनम्रता आपको अपने आप के प्रति ईमानदार बनाती है। आप क्षण भर में यह जान सकेंगे कि आपके अहम को चोट लगी है या आप अपने विश्वास पर अडिग हैं। नैतिक निर्णय लेना एक अच्छी बात है क्योंकि आप अपने आध्यात्मिक अंतर्मन से कार्य करते हैं। विनम्रता का अर्थ दुष्टता को सहन न करना है। कई सारे लोग कायर बनकर विनम्रता को एक बहाना बना लेते हैं और निश्चित रूप से यह एक कमजोरी है। विनम्रता का अर्थ है दुष्टता को हतोत्साहित कर उससे लड़ना और यह जानना कि ऐसा करने की शक्ति ईश्वर के द्वारा प्राप्त होती है। प्रश्न: कोई व्यक्ति यह कैसे जान सकता है कि वह अहंकारी है? अहंकार के लक्षण इस प्रकार हैं। आपको ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं होता। अपने दोषों को स्वीकार करना आपके लिए मुश्किल होता है। जब आप यह एहसास करते हैं कि आप गलत थे और दूसरा सही, तो यह बात आप सह नहीं पाते। आप सच्चाई से भागते हैं। आपको लगता है कि आप दूसरों से बढ़कर हैं। आप मानते हैं केवल आप ही प्रतिभाशाली हैं। आपको यह लगता है कि आपके बिना कुछ नहीं हो सकता। आप मानने लगते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान पाने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप केवल अपने ही दृष्टिकोण को सही मानते हैं। आप लोगों को लगातार नीचा दिखाते हैं और उन्हें छोटे होने का एहसास दिलाते हैं। आप इस बात की परवाह नहीं करते कि आपने किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाई है। आप अपनी सारी उपलब्धियों का श्रेय खुद को देते हैं। आप यह स्वीकार नहीं कर पाते कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी मायने में आपसे बढ़कर हैं। आप प्रार्थनाओं को महत्व नहीं देते। आप इस बात को नहीं समझते कि दोष हर किसी में होता है और हर आदमी गलतियां करता है। आप केवल अपने बारे में सोचते हैं। आप एक अधीर, क्रोधी और बहुत अक्खड़ व्यक्ति हैं। आप परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं। दूसरे अगर आपसे असहमत हो तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। प्रश्न: मनुष्य विनम्रता कैसे हासिल करे? अपने अवचेतन मन को जागृत कीजिए। जब आप अपने अवचेतन मन द्वारा संचालित होते हैं तब विनम्रता आपका स्वाभाविक गुण बन जाता है। प्रार्थना कीजिए। जब आप सच्चे मन से और नियमित प्रार्थना करते हैं तो आपको हमेशा इस सच का एहसास होता है कि आप ईश्वर द्वारा रचे गए हैं। यह सत्य आपको विनम्र बनाता है। सह अस्तित्व और एकता को समझिए। ईश्वर ने हर किसी को समान बनाया है, इसलिए जिस क्षण आपको लगे कि आप दूसरों से बढ़कर हैं, समझ लीजिए कि आपकी सोच में कोई दोष है। हम सभी पृथ्वी पर अपनी परीक्षाओं, प्रशिक्षण और जीवन कार्य पूरा करने के लिए अपनी अपनी खूबियां लेकर आए हैं, इसलिए एक का दूसरे से बढ़कर होने का तो सवाल ही नहीं उठता। दूसरों की सेवा करना सीखें। अहंकार चाहता है कि केवल उसकी ही इच्छा पूरी हो, लेकिन विनम्रता आपको सेवा के मार्ग पर ले जाती है।
खुले विचार रखिए और दूसरों के दृष्टिकोण को समझिए। अपने दोषों को स्वीकार कीजिए। ऐसा करने से ही आप खुद को बदल सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अपने मन का द्वार हमेशा खुला रखिए। एक विनम्र व्यक्ति हमेशा एक विद्यार्थी भी होता है। बहरहाल आध्यात्मिकता में बहुत अधिक गहरे भी मत जाइए। हमारे कहने का अर्थ है कि केवल लिखित ज्ञान में मत उलझिए। विद्यार्थी के रूप में क्रमिक रूप से अपनी सीखी हुई चीजों को लागू कीजिए। जब आप अपनी शिक्षा को अमल में लाते हैं तो आप अपनी जीवात्मा को सबल बनाते हैं। लेकिन यदि आप ज्ञान में ही उलझे रहते हैं और उसके जरिए खुद को भीतर से बदलने की कोशिश नहीं करते तो आप अपने अहंकार को शक्ति प्रदान कर रहे हैं। दयालु और सहृदय बनिए। दूसरों की भावनाओं को ध्यान में रखिए। दूसरों की परवाह कीजिए और उनकी परिस्थितियों को समझिए। धैर्य रखिए। याद रखिए कि लोग आध्यात्मिक विकास के अलग अलग स्तरों पर होते हैं और उनकी परीक्षाएं, उनके प्रशिक्षण और कर्म भी अलग अलग होते हैं। उनके आध्यात्मिक ज्ञान का स्तर भी समान नहीं होता। उन्हें तौलिए मत, बस उनके विकास में मदद कीजिए। जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है या फिर जब आप भौतिक जगत में कुछ उपलब्ध करते हैं तो हमेशा इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और पृथ्वी पर आपकी मदद करने वाले आपके आसपास के लोगों और जीवात्मा जगत के अपने परिजनों को भी धन्यवाद दें। जब आप संदेह में हो तो ऐसे व्यक्ति से सलाह लें जिस पर आपको भरोसा हो। आज की एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग अपने अहंकार के कारण किसी से मदद या सलाह मांगने में संकोच करते हैं। वे इसे कमजोरी का लक्षण मानते हैं। आपको मदद की आवश्यकता है। इस सच को खुलकर स्वीकारने के लिए भी आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए। लेकिन मदद नहीं मांगना और अपने आप को यह भरोसा दिलाना कि आप बिना किसी की सहायता के अपनी समस्याएं सुलझा लेंगे, यह अहंकार का ही लक्षण है। ईश्वर के आगे समर्पण कीजिए। सही रास्ते पर कायम रहने के लिए अपना पूरा प्रयास कीजिए। लेकिन यह जान लीजिए कि परिणाम केवल ईश्वर के हाथों में है। जैसा आप सोचते हैं, ईश्वर की योजना उसकी तुलना में कहीं ऊंचे स्तर की होती है। आध्यात्मिकता में अहंकार को नष्ट करना शामिल होता है और अहंकारी लोगों के लिए यह एक डरावनी चीज होती है। इसलिए यदि आप बहुत अहंकारी हैं तो आपके लिए आध्यात्मिक यात्रा बड़ी मुश्किल होगी। अहंकारी मनुष्य के लिए खुद को बदलना असंभव नहीं होता, लेकिन उसे बदलने के लिए बड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि उसका अहंकार अपनी पूरी ताकत से उसे बदलने से रोकेगा। वर्षों से अपने अहंकार के कारण आपकी जड़ें इस भौतिक और सांसारिक जगत में गहराई तक फैल चुकी हैं। आध्यात्मिकता का अर्थ है उन जड़ों को काटना और उच्च स्तरीय ज्ञान की जड़ों को रोपना। अहंकार का बोझ लिए कोई उड़ान संभव नहीं। विनम्रता आपको उड़ान भरने तथा जमीन पर पांव जमाए रखने में मदद करती है। नया चैप्टर नाम है अक्ष का स्थानांतरण। स्थानांतरण पूरी तरह मानव निर्मित है, जो मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कर्मों के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा के कारण होगा। अपराध और पाप जितने अधिक होंगे, स्थानांतरण उतनी ही जल्दी होगा। स्थानांतरण का सामना करने का एकमात्र उपाय है ईश्वरीय सन्मार्ग पर चलना। प्रश्न, अक्ष का स्थानांतरण क्या है? प्रकृति सजीव होती है, इसलिए यह ऊर्जा के प्रति बहुत संवेदनशील होती है। चूंकि प्रकृति तटस्थ होती है, इससे जब मनुष्य बुरी राह पर चलते हैं तो उनके कर्मों द्वारा नकारात्मक स्पंदन उत्पन्न होते हैं और ये नकारात्मक स्पंदन प्रकृति द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। मनुष्य में प्रकृति के क्रम को अच्छे या बुरे के लिए बदलने की क्षमता होती है। जब मनुष्य लगातार गलत मार्ग का अनुसरण करता है और ईश्वर अपने परिजनों और प्रकृति के प्रति सम्मान नहीं दर्शाता, तो भव्य प्रमाण में नकारात्मक ऊर्जा संचित होने लगती है। परिणाम स्वरूप प्रकृति की प्रतिक्रिया नकारात्मक होती है। इस कारण भूकंप, बाढ़, पवंडर, ज्वालामुखी, आग इत्यादि जैसी प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं पृथ्वी पर बढ़ जाती हैं। यह प्रकृति का अपना तरीका है मनुष्य को चेतावनी देने, उसे रोकने, सोचने को मजबूर करने और बदलने का। इंसान ने भले ही जबरदस्त तकनीकी प्रगति कर ली हो, लेकिन यह सच्ची प्रगति नहीं है। शक्ति का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए, न कि व्यक्तिगत लाभ या नकारात्मक उद्देश्यों के लिए। अच्छाई के मूलाधार प्रेम, निस्वार्थता और मैत्री अब पृथ्वी से लगभग गायब हो चुके हैं। यह प्रगति के नहीं बल्कि पतन के संकेत हैं। प्रकृति मनुष्य की परछाई है। यह वही दर्शाती है जो आपके अंदर है। सारे उतार चढ़ाव जो आपकी दुनिया में होते हैं, वे मनुष्य के अंदर चलने वाली अशांति को दर्शाते हैं। साथ ही आपकी ऊर्जा को प्रकृति द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यदि आप सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेंगे तो प्रकृति इसे शांति और सामंजस्य के रूप में परावर्तित करेगी। यदि आप नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेंगे तो प्रकृति की प्रक्रिया भी नकारात्मक होगी। यदि आप एक स्थान पर परमाणु परीक्षण करेंगे तो किसी अन्य स्थान पर भूकंप पैदा होगा। दुर्भाग्य से हम यह भूल चुके हैं कि संपूर्ण पृथ्वी हमारा घर है और यह भी कि हम सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
इस समय मनुष्य भले मार्ग से हटकर इतनी दूर निकल आया है कि प्रकृति संकेत देने लगी है। आप ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ लोग ईश्वर के बारे में बोलने या आध्यात्मिक रास्ते पर चलने से भी डरते हैं या लज्जित महसूस करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि उनका ईश्वर में विश्वास है, लेकिन क्षण भर के लिए भी वे ईश्वर की शिक्षाओं के अनुरूप जीवन नहीं जीते। वे ईश्वर की अच्छाइयों से इतने दूर होते हैं कि कल्पनाओं से परे बुरे काम करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो केवल अहंकार की पुष्टि के लिए या अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ते हैं और अपने आप को भरोसा दिलाते हैं कि वे ईश्वर को प्राप्त करने चले हैं। ईश्वर के नियम कुछ इस तरह बनाए गए हैं कि जब मनुष्य एक सीमा से आगे बढ़ जाता है तब अच्छाई के साथ मनुष्य का सामंजस्य पूरी तरह टूट जाता है और एक बड़ा असंतुलन पैदा होता है। तब प्रकृति उन्हें चेतावनी देती है कि वे गलत रास्ते पर चल रहे हैं। यदि मनुष्य बदलाव की ओर नहीं बढ़ता तो प्रकृति इस असंतुलन को एक शुद्धिकरण प्रक्रिया के जरिए बदलेगी, क्योंकि आखिरकार ईश्वर की रचना मनुष्य और प्रकृति दोनों को अपने अभीष्ट रूप में शुद्ध, उदार और शांतिप्रिय होकर रहना है। इस शांति के फिर से स्थापित किए जाने से पहले नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाना होगा। शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार प्रकृति तब तक नहीं रुकेगी जब तक पृथ्वी पूरी तरह से शुद्ध न हो जाए। पृथ्वी को फिर से ऐसे स्थान के रूप में विकसित करना होगा जहाँ मनुष्य आपस में प्रेम भाव और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जिए और सर्वशक्तिमान ईश्वर के साधन के रूप में कार्य करें। ईश्वर के सच्चे साधन के रूप में कार्य करने का अर्थ है ईश्वर में पूर्ण आस्था के साथ निस्वार्थ होकर उच्चतर अच्छाई के लिए जीना। मनुष्य को प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर चलना होगा और ईश्वरीय सन्मार्ग पर चलकर आध्यात्मिक प्रगति करनी होगी। बहरहाल पृथ्वी पर जीवन चक्र इस प्रकार है कि कभी कभी अच्छाई का प्रसार होता है और बुराई संकुचित होती है, अथवा कभी कभी इसके विपरीत होता है। यह चक्र लगातार चलता रहता है। कभी कभी नकारात्मकता बहुत बढ़ जाती है और इसमें इतनी अधिक वृद्धि के कारण शुद्धिकरण की प्रक्रिया अनिवार्य हो जाती है, क्योंकि बुराई अर्थात नकारात्मकता के एक बड़े हिस्से को हटाना जरूरी हो जाता है। क्योंकि सफाई की प्रक्रिया प्रकृति द्वारा चलाई जाएगी, इसलिए प्राकृतिक आपदाओं का स्वरूप इतना विशाल होगा कि ध्रुव के स्थानांतरण की स्थिति बनेगी। पृथ्वी का अक्ष भौगोलिक रूप से स्थानांतरित होगा। महाप्रलय लाने वाले भूकंपों की एक श्रृंखला चलेगी, जिसके कारण बड़ा असंतुलन पैदा होगा। इसके बाद बाढ़, ज्वारीय तरंग, आग और अधिक भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट जैसी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं का जन्म होगा। इनके कारण नकारात्मकता का एक बड़ा भाग पृथ्वी से मिट जाएगा। इस जानकारी का मकसद आपको डराना नहीं है, इसका उद्देश्य केवल आपको परिवर्तन करने के लिए सचेत करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।